नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करेंगे। विषय इतना गंभीर और अच्छा विषय है कि जो भी व्यक्ति लगातार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मीन्स 138 एनआई एक्ट के परिप्रेक्ष्य में सापेक्ष कोई भी मान्य न्यायालय इत्यादि में कोई वाद योजित है किसी के माध्यम से या किसी भी प्रकार से उससे जूझ रहे हैं और उससे जूझते हुए ऐसे केसेस लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें मैंने तकरीबन आपको 15 से 20 वीडियो इसी चैनल पर 138 पे ही लगातार मैंने आपसे कुछ दिए हैं, शेयर की हैं आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हटके जिस तर्ज पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस समय बढ़ रहा है बाढ़ की तरह से, ऐसे ही एक दूसरी तरफ अगर जो हम देखें परिप्रेक्ष्य में, तो मैट्रिमोनियल वादों की जो बाढ़ आ रही है, इस मैट्रिमोनियल वाद में एक विषय है सेक्शन 125 सीआरपीसी मीन्स जो भरण पोषण पत्नी के द्वारा लिया जाना है पति पक्ष से, उस विषय पे आज हम मंथन करेंगे। तो वो किस किस कंडीशन में हम लोग मीन्स कन्या पक्ष की तरफ से, लड़की पक्ष की तरफ से, पत्नी पक्ष की तरफ से पति से हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो हमारे कानूनी राइट है, जो अधिकार है, उनका प्रयोग, सदुपयोग, उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, इसी विषय पे आज मंथन करेंगे। विषय माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है, पोषित किया हुआ है, पल्लवित किया हुआ है, उद्भित किया हुआ है और सापेक्ष सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 के रूप में उसको डिफाइन किया है एक्ट को। और एक और मैं विशेष आपको बातचीत बता दूं कि कोई भी दुनिया का, हिंदुस्तान की किसी भी मान्य न्यायालय का कोई भी विधान वो एक्ट पर प्रभावी नहीं होता है, एक्ट को कोई प्रभावित नहीं किया कर सकता। तो एक्ट के परिप्रेक्ष्य में ही होगा। मान्य न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश हो, कोई भी पीठासीन अधिकारी हो, वो केवल और केवल किसी भी संबंधित किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी एक्ट के में संदर्भित कानून की मात्र व्याख्या करने का उनको राइट है, व्याख्या कर सकते हैं। कोई अपनी तरफ से नया ऐसा अधिरोपित व्यवस्था नहीं कर सकते जो एक्ट को प्रभावित कर रही हो। तो आज विषय माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा एक क्रिमिनल रिवीजन जिसका नंबर 512 सन 2023 है और जिसमें 2 फरवरी 2024 को ऑनरेबल जज साहबान, जो 2 जजों की खंडपीठ ऑनरेबल सुभाष चंद्र जस्टिस महोदय द्वारा ये पारित किया गया है। तो पारित है, इसमें 2 पक्षकार हैं। इसमें एक पक्षकार अमित कुमार कच्छप और दूसरे संगीता टोप्पो। संगीता टोप्पो द्वारा अपने लोअर कोर्ट में जो रांची में है, उसमें रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किया जाता है भरण पोषण का, और भरण पोषण में 15,000 रुपए महीने की उसको आदेश पारित कर दिया जाता है। अमित कुमार कच्छप द्वारा उपरोक्त आदेश के अगेंस्ट उसके विरुद्ध मान्य न्यायालय उच्च न्यायालय झारखंड में शरण ली जाती है और वहां क्रिमिनल डिवीजन 512/2023 प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें ऑनरेबल जज साहबान सुभाष चंद्र द्वारा पूरे तथ्यों को सुस्पष्ट देखते हुए, सुस्पष्ट उनकी व्याख्या करते हुए, उनको अवलोकन करते हुए सेक्शन 125 क्लॉज 4 सीआरपीसी का पूरा एक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने साफ और सुस्पष्ट किया कि पति से बिना किसी ठोस कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण का हक नहीं है। समझ गए होंगे मेरी बातचीत को। तो ये आपको जो मैंने अभी बताया, ये अमित कुमार कच्छप बनाम संगीता टोप्पो एंड अदर्स में आप इसमें रूलिंग माने उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा जो पारित है, इसे निकाला जा सकता है। अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरा मित्र, कोई मेरा दोस्त ऐसा उचित समझे कि इससे नहीं मिल पा रही है, तो क्रिमिनल रिवीजन झारखंड की साइट खोलिए और उसमें क्रिमिनल रिवीजन 512/2023 डाल करके भी उससे भी हासिल किया जा सकता है। इसी क्रम में बहुत सारे नाम, पार्टी इत्यादि जुडिशियल ऑफिसर्स के नाम से भी और डेट ऑफ डिसीजन मीन्स 2 फरवरी 2024 के नाम से भी किसी भी प्रकार से, और ऑन एडवोकेट के माध्यम से भी, जो इसमें पिटिशनर्स के एडवोकेट रहे हैं, पिटिशनर के, वो इंद्रजीत सिन्हा, उनके नाम से भी, या विपुल पोद्दार, उनके नाम से भी इसको
हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ऐसे मेरे भाइयों के माध्यम से, जो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, जो भी ऐसा केस फाइल कर रहे हैं या इस फेस कर रहे हैं कि जो पत्नी पक्ष का वकालत उस कंडीशन में कर रहे हैं कि जिसमें पत्नी अकारण पति से अलग रह रही हो, तो मैं उन समस्त भाइयों से, उन समस्त मित्रों से, उन समस्त विद्वान अधिवक्ता जनों से जो पति की ऐसी स्थिति में पति पक्ष की वकालत कर रहे हैं, तो इस रूलिंग का पूरा फायदा उठा करके ऑनरेबल जज साहबान, माननीय न्यायालय, माननीय पीठासीन अधिकारी, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो ऑनरेबल जज साहबान इसका परीक्षण कर रहे हों वाद का, उनके यहाँ दाखिल करके इसका अपना यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, आनंद, पूरा व्यवस्था को क्रियान्वित किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज गुरुजी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। गुरुजी की इच्छा हुई कि यदि पत्नी किसी वजह से पति से बगैर किसी कारण के अलग रहती है, तो उस पर कोई ऐसा हमें रूलिंग है ऐसी कि जिसको हम जो है नजीर के रूप में प्रस्तुत किसी भी मान्य न्यायालय में संचालित वाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने उसे बताने का पूरा प्रयास किया। इसी प्रकार इसी क्रम में आज हमारे शेख रईस जी बैठे हुए हैं, जो जिला पंचायत अनूप शहर से हैं, इस समय समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो प्रभारी हैं अनूप शहर के, शर्मा जी हैं, और हमारे दिल्ली से खान साहब हैं, जो चमन मोहम्मद खान साहब हैं, वो भी हमारे सदस्य में आए। इसी क्रम में कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।